नाइन्थ में तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, नाइन्थ में मेरे 60% थे या 55% या 50% ही थे। तो ऐसा क्या किया जाए कि 10th में पास होया जाए। प्लस अगर हम जबर स्टूडेंट्स कैसे हो, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके लिए लेकर फिर से एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 9th में हो और 10th में जा रहे हो, 10th में जा चुके हो, इवन आप लोगों ने कुछ लोगों ने बुक्स भी खरीद ली होगी, ठीक है, और स्कूल आपकी चालू होने ही वाली होगी या हो भी गई होगी, लेकिन साथ में आपके मन में ऐसे क्वेश्चन उठेंगे, ये टेंशन बैठने लगेगी कि मैं 9th में तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, 9th में मेरे 60% थे या 55% या 50% ही थे। तो ऐसा क्या किया जाए कि 10th में पास होया जाए। प्लस अगर हमको और भी अच्छा करना हो तो कैसे हम टॉपर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ मेथड लेके आया हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं और भी चीज़ आपके लिए जो सरप्राइज जो लेके आया उसके लिए आपको 2 मिनट का सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है भैया, हमको जो ध्यान रखना होगा अगर आपको अच्छे से अच्छा रैंक करना है तो उसमें लिखना है कि कॉन्सेप्ट को समझे। सबसे बड़ी बात जो होती है स्टूडेंट के लिए वो ये होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहले किसको समझना है भाई? कंसेप्ट को। आप जो पढ़ रहे हो वो बातों को समझना है। क्या लिखा है? सिर्फ रटने की जगह कंसेप्ट को अच्छे से समझे, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में आपका मददगार होगा। तो आपको रटना नहीं है किसी चीज़ को, कंसेप्ट को समझ के उसको तैयार करना है। दूसरी बात क्या लिखी है? प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। जो 90% या 95% लाते हैं उनके लिए ये चीज़ होती है, वो लोग कंसेप्ट को पहली बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्या होता है, वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। क्या लिखा है? डेली प्रैक्टिस करें, और खासकर मैथ, क्या लिखा है? खासकर मैथ और साइंस के न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल यानी उसके जो सवाल जवाब होते हैं ना, जैसे कि वैल्यू वाले होते हैं, 2-3 आंकड़े वाले होते हैं। साइंस में कई चीज़ें जैसे फिजिक्स की होती है, कुछ केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल होते हैं। तो उसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और मैथ में तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात क्या है? प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर क्या होते हैं? फिर प्रीवियस, जैसे नाम के लिखा प्रीवियस, यानी पिछले साल के पेपर्स जो है वो भी आपको सॉल्व करने रहेंगे। मैं ये चीज़ की गारंटी दे के कहता हूँ, अगर आप पिछले 5 से 7 साल के पेपर आप सॉल्व करते हो तो ईजिली आप पास भी हो जाते हो, ठीक है। आप इतना तो करो, 5 से 7 साल के पिछले साल के पेपर ले आओ तो आपको ऑलमोस्ट ये अंदाजा आ जाएगा कितने क्वेश्चन आईएमपी रहते हैं, कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको तो पिछले ईयर के क्वेश्चन करने ही होते हैं, और इवन वो करते भी हैं, ठीक है। अगर वो खुद नहीं करते तो उनको क्लासेस वाले, ट्यूशन क्लासेस वाले, या अभी जैसे कि मैं आपके लिए लेके आना, और ऑनलाइन पर भी मैं आपको ये सब करवाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है? इन्हें सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन टाइप का आइडिया हो सके। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस ढंग के आते हैं। आप जैसे टाइम ले रहे हो, जैसे कि 3 आवर से 2 आवर से, तो उसमें कितने टाइम में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो, उस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला क्या? शॉर्ट नोट बनाए। अब शॉर्ट नोट बनाना मतलब क्या? जैसे कोई भी चीज़ें जो बड़े टॉपिक है आपको फटाफट इजीली याद करने के लिए शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। कैसे शॉर्ट नोट हेल्पफुल होगी? जैसे कि कोई टॉपिक है, एसएस का है या साइंस का है, जिसको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो उसको शॉर्टकट में लिखे। कुछ चीज़ें जो उसकी हार्ड वाली चीज़ है वो शॉर्टकट में लिखे। एक पेपर लो जिसमें मैथ्स के आधी से ज़्यादा बुक के फॉर्मूले भी आ जाते, तो इस ढंग की आपको शॉर्ट नोट बनानी है और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन में ले लेना, जिससे आपको वो चीज़ें तैयार होने लगेगी। क्या लिखा है? शॉर्ट नोट और कंसाइज नोट बनाएं जो रिवीजन के टाइम पर मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें आपको क्या है यहाँ पर ध्यान रखनी रहेगी। अगली बात यहाँ पे क्या लिखी है? डाउट क्लियर करें। भैया, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमको जो चीज़ नहीं आती है, अगर आप वही में उसी में फंसे रहे तो जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। कहीं पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डाउट जनरेट हो जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो वो डाउट भी आपको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, मैथ के, साइंस के, अग्निपथ बैच से देख रहे हो, किसी भी बैच से, तो आपको उसमें भी डाउट अगर क्लियर नहीं हो रहे तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट भी क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो अपने टीचर से या तुरंत क्लियर करें, ठीक है। टीचर से तुरंत ही उसको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें आपको टॉपर्स की श्रेणी में लाने के लिए, टॉपर्स की लाइन में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए, तो इतना करने के लिए भाई आपके पास टीचर भी होना चाहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो गरीब घर से होंगे, या जो क्लासेस नहीं जा पा रहे होंगे, या स्कूल में उनको अच्छे से कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा, खास करके मैथमेटिक्स का।
ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस ऐसी चीज़ होती है जिसको अच्छे से कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है और उसी में आपके मार्क्स बहुत कम रह जाते। तो इसके लिए आपके लिए कुछ लेकर आए भैया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेशनल बैच। कौन सी है बैच का नाम क्या है? नेशनल बैच, जिसमें आपको मैं कंप्लीटली मैथ पढ़ाऊंगा। 10th का न्यू NCERT बेस होगा जो टोटली, ठीक है। बैच का नाम लिखा है, भूलना नहीं है। और उसका मैथमेटिक्स टोटली आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और भी बैच लाया हूँ जो बैच है अग्निपथ बैच। स्टूडेंट, अग्निपथ बैच का प्रॉफिट और फ़ायदा आपके लिए ये हो जाएगा कि इस बैच के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ मिलने वाले हैं। कौन कौन से? गणित और विज्ञान मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे? गणित और विज्ञान विद कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें ऐड होकर मिलेंगे। साइंस में जैसे कि आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो साथ साथ में उसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिससे आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं तक रोकूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना। जो स्टूडेंट्स है आपके फ्रेंड उनको भी भेजो ताकि उन्हें ये वीडियो मिल सके, उससे पता चल सके कि कैसे उनको ग्रो करना है, ठीक है। और उनको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा तो वो भी उसको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आपका मैथ्स अगर और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा कमज़ोर मैथ है तो उसके लिए भी हमारी अलग सीरीज़ है, बेसिक मैथ की सीरीज़ है, जिसमें हम लोग प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एडिशन यानी जोड़ घटाव गुणा भाग से लेकर ऊपर तक लेवल तक उसमें बेसिक ले जा रहे हैं, जिसमें आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल कराएगी। और सबसे बेस्ट बात ये, मैंने जो 2 बैच है, अग्निपथ और नेशनल बैच है, अग्निपथ हिंदी मीडियम वालों की है, नेशनल इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों की दोनों बैच यूट्यूब पे टोटली आपको फ्री अवेलेबल होगी। कैसा होगा? बेसिक मैथ भी आपको मिल जाएगा और ये दोनों की दोनों बैच कैसी है भैया? खास करके फ्री है ऑन द यूट्यूब, ऑन द प्रवीण एजुकेशन ग्रुप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।